Hello everyone, welcome back to my channel Academia Plus. This will be a short video and the topic of discussion of this video will be electron gain enthalpy versus electron affinity. So let's get started. Electron gain enthalpy, it can be defined as the energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom. So let me draw the structure of an atom. So see here, ये एक मैंने एटम का स्ट्रक्चर बना दिया। ये मेरा न्यूक्लियस है, ये दो शेल्स हैं। तो देखो फर्स्ट शेल में दो ही होते हैं एटम। मैंने ये ड्रॉ किया है फ्लोरीन का। ओके, फ्लोरीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है एटम का। तो फर्स्ट जो हमारा शेल होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने दो बता दिए हैं। सेकंड शेल में 8 होते हैं, लेकिन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, राइट, 9 होता है। फर्स्ट में अगर दो आ गए देन सेकंड में कितने आएंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी कुछ इस तरीके से होती है 2,7, 2 + 7 9, राइट। सो जो सेकंड शेल है उसमें कितने होंगे? 7। ये देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये जो एटम है ये न्यूट्रल है, राइट। अब इसको अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है, यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? देखो फर्स्ट शेल इसका फिल्ड है क्योंकि फर्स्ट में होते ही दो हैं। सेकंड शेल फिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? एक इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि सेकंड शेल फिल कब होता है? जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। सपोज हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। जैसे ही मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया तो इसका आउटरमोस्ट शेल फिल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको इलेक्ट्रॉन देती हूँ तो होगा क्या? जैसे मैंने इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया कुछ एनर्जी रिलीज होगी, राइट। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, राइट। तो अब इसको हमने इलेक्ट्रॉन दिया, एनर्जी रिलीज हुई। तो फ्लोरीन एटम था, पहले वो F था, राइट। अब मैंने उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे एक नेगेटिव साइन चार्ज आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव साइन आ गया, क्यों आया? क्योंकि मैंने इसको एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया है, राइट। क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से उसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा दे दिया, उसमें 10 हो गए, वो स्टेबल हो गया, राइट। तो ये चीज़ बन जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से, राइट। तो यहाँ पे भी देखो वही लिखा है कि कोई भी एक्स एटम है, गैशियस एटम है, उसको जब हम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं तो वो एनायन बन जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद क्या होता है कि एनायन बन जाता है। इस केस में जब हम उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं कुछ एनर्जी रिलीज होती है और वो जो एटम है वो एनायन बन जाता है, राइट। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अब नेगेटिव कब होगी, पॉजिटिव कब होगी, ठीक है। नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अब लेट्स सी नेगेटिव कब होगी, पॉजिटिव कब होगी, और किन एलिमेंट्स के लिए ये नेगेटिव और पॉजिटिव होगी, राइट। सो electron gain enthalpy is negative for those elements in which the energy is released on addition of electron, राइट। जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड किया तो एनर्जी रिलीज हुई। जैसे कि मैंने फ्लोरीन का लिया था एग्जांपल, ठीक है। मैंने उसको एक एटम दिया, मैंने उसको एक इस एटम को एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। फ्लोरीन के एटम को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसकी वैल्यू जो आएगी उसमें किसका साइन होगा? नेगेटिव होगा। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव होएगी, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन जो है थर्मोडायनेमिकली सेलेक्टेड है, राइट। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी एनर्जी रिलीज होएगी इलेक्ट्रॉन ऐड करने से तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव होती है। For example, the elements of group 17 have very high negative electron gain enthalpy. अब 17 ग्रुप्स में कौन से आते हैं? हैलोजन्स। हैलोजन्स आपको पता है कौन से होते हैं? फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, राइट। और ठीक है, तो इनमें क्या होता है? जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 होते हैं। क्लोरीन में भी 7 होते हैं। क्लोरीन का कितना होता है? 17 होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो किस तरीके से आएगी? 2 8 कोमा 7, राइट। इसमें इसमें दो शेल्स थे, 2,7, राइट। ये मैंने इसका
एटॉमिक नंबर नहीं, मैंने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। फ्लोरीन का कितना होता है? 9 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। तो आउटर मोस्ट में दोनों के 7 होते हैं। इसका क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन की? 2,9। क्लोरीन की होती है 2,8,7। सॉरी 7, दिस इज 7। 2,7 इज फॉर फ्लोरीन, राइट। सो इसको कंप्लीट करने के लिए, फिल करने के लिए इस शेल को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। इस केस में देखो, यहाँ पे भी इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो थर्ड शेल है। इसमें भी मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो कितने हो जाएंगे टोटल? 8 हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। जो ग्रुप 17 में है उनमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों होती है? क्योंकि उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, ठीक है। क्योंकि उनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और वो चाहते हैं कि हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और हम अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लें, राइट। सो दिस इज़ द रीज़न कि जो ग्रुप 17 के एटम है उनकी सबसे हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट इज पॉजिटिव. Now, when is the electron gain enthalpy positive? See here, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव उन एलिमेंट्स के लिए होती है अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए हमें उनको एनर्जी देनी पड़ेगी। उस केस में क्या हो रहा था, उसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड कराया और उन्होंने गेन कर लिया, उन्होंने इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और एनर्जी रिलीज हो गई। इस केस में इलेक्ट्रॉन देने के लिए प्लस हमें कुछ एनर्जी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस एटम को, तभी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, राइट, ठीक है। तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है, राइट। फॉर एग्जांपल, द नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव गेन एंथैल्पी। व्हाई? बिकॉज जो नोबल गैसेस होती है ना उनका आउटर मोस्ट शेल फिल्ड होता है। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज लास्ट सेकेंड शेल। सपोज कोई भी हम नोबल गैस ले लेते हैं, मैं नियोन ले लेती हूँ। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 7 8। नियोन का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 10 होता है ना, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होती है फर्स्ट शेल में? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, तो नेक्स्ट में कितने आएंगे? 8 ही आएंगे ना। अगर फर्स्ट में 2 आ गए, नेक्स्ट में कितने आएंगे? 10 - 2 8। तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है देखो फिल्ड है, इसको इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, ये चाहता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन लेना। लेकिन फिर भी अगर ज़बरदस्ती हम इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं टू गेन, we will say neon please take electron. So what we'll have to do, we'll have to give some energy, हमें इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। इस केस में जब हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे और साथ में हमें इसको कुछ एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इस केस में एनर्जी रिलीज नहीं होती है, राइट। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव है क्योंकि एनर्जी हमें बाहर से खुद से प्रोवाइड करनी पड़ रही है, ना कि रिलीज हो रही है, राइट। चलो पीरियोडिक टेबल से हम लोग ये चीज़ समझते हैं। देखो, इतना हमें पता है कि जैसे ही हम अप टू डाउन मूव करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे हम अप टू डाउन मूव करते हैं जो रेडियस है वो इंक्रीज होता है। हीलियम का एटम छोटा होता है क्योंकि उसके 2 ही शेल होते हैं, राइट। फिर उसके बाद नियोन आता है, नियोन थोड़ा बड़ा होता है, उसमें 2 शेल होते हैं। आर्गन आएगा, आर्गन में 3 होंगे, वो और बड़ा होता जाएगा। मीन्स नंबर ऑफ शेल्स जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका शेल का जो उसका जो साइज है, उस पर्टिकुलर एटम का जो साइज है वो भी बढ़ता जा रहा है, राइट। देखो ये है ना, ये एक है, इसमें 2 शेल्स हैं, इसमें 3 शेल्स हैं, 1 2 एंड दिस वन इज 3, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है। साइज जैसे ही बढ़ता जाएगा तो जो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस है, राइट, वो बढ़ता जाता है। अब वो डिस्टेंस हमारे पास यहाँ बढ़ता जा रहा है तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, राइट, प्रोटॉन्स होते हैं। हम्म और जो शेल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम्म अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब फर्स्ट शेल है, सपोज ये फर्स्ट शेल है,
तो ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो ये आसानी से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मैं एक और शेल ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, देखो अब डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो उसको अट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो गया। जब मैं एक और शेल ड्रॉ करूँगी, ये डिस्टेंस और दूर हो जाएगा इस शेल से। सपोज यहाँ इलेक्ट्रॉन है, डिस्टेंस और बढ़ गया, तो मतलब जो अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे जैसे शेल्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अट्रैक्शन कम हो रही है। जब हम पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन मूव करते हैं तो क्या होता है, जो साइज है वो बड़ा होता जाता है, क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है। रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस से लेके उस आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात को। न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस, ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट शेल यहाँ है, तो ये इतना इतना डिस्टेंस। ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो अट्रैक्शन कम होती जाएगी। ठीक है, अट्रैक्शन जितनी कम होएगी वो उतना कम इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेंगे, राइट। इलेक्ट्रॉन को कोई भी एटम एक्सेप्ट कब करता है कि क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस है, उसके न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो अट्रैक्शन भी कम होती जाएगी। ठीक है, तो अप टू डाउन जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो कम होती है। अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इंक्रीज कर रही है, राइट। पॉजिटिव अगर नीचे की तरफ कम नेगेटिव हो रहा है तो यानी कि पॉजिटिव बढ़ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज गेटिंग मोर एंड मोर पॉजिटिव डाउनवर्ड। नाउ सी हियर, डाउनवर्ड मोर पॉजिटिव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे ही टॉप से बॉटम मूव करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो और ज़्यादा पॉजिटिव होने लगती है। पॉजिटिव होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कम कोशिश करता है जो एटम है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। देखो बॉटम टू टॉप में जैसे ही जा रही हूँ क्या होगा, ये बड़ा है, फिर छोटा 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 और छोटा होता जा रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो शेल है वो न्यूक्लियस के और क्लोज होता जा रहा है। मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये बड़े थे एटम। अब हीलियम की बात करूँ, हीलियम में क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें प्रोटॉन्स हैं और ये फर्स्ट शेल है। अब ये उसको और अट्रैक्ट करेगा ना, राइट। अब नियोन है, नियोन में दो हैं, ठीक है, दो शेल हैं, ये इसका न्यूक्लियस है। क्रिप्टन का मान लेती हूँ, इसमें 4 शेल्स होंगे, 2 3 4 एंड देन ये न्यूक्लियस है बीच में। अब ये न्यूक्लियस का प्रोटॉन इतने दूर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना उसके लिए मुश्किल है, जबकि नियोन वाला जो है, नियोन का आउटर मोस्ट शेल ये है, ये फर्स्ट शेल, ये के शेल, ठीक है, ये एल शेल। ठीक है, तो एल शेल वाले को उसको अट्रैक्ट करना, ये न्यूक्लियस है, इसको अट्रैक्ट करना इजी है। ठीक है, तो जैसे ही हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो देखो डिस्टेंस जो है कम होता जा रहा है तो अट्रैक्शन पावर बढ़ रही है। तो जितनी अट्रैक्शन यानी कि उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करेगा। जितना ज़्यादा गेन करने का कोशिश करेगा दैट मीन्स जो एनर्जी है वो रिलीज होएगी। ठीक है, तो इस तरीके से नीचे से ऊपर जब हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, जितनी ज़्यादा एटम जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, उतनी ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, राइट। नाउ सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट व्हाट जस्ट हैपेंस, ये देखो जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मोर नेगेटिव होती जाती है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, मेटल्स है, हम मेटल्स यहाँ से मूव करेंगे, इस तरफ नॉन मेटल्स आ जाते हैं हमारे पास। क्या हो रहा है देखो, लिथियम, बेरिलियम, देन बोरोन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इनके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरफ से मैं देखूँ फ्लोरीन में 7 होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं। तो फ्लोरीन को सिर्फ एक एटम चाहिए, इसके एटम को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नियोन की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, राइट। ऑक्सीजन को 2 चाहिए। तो देखो धीरे धीरे ये लोग चाह रहे हैं कि इनको इलेक्ट्रॉन्स मिले, ठीक है, लेकिन लिथियम नहीं चाहता है कि उसको इलेक्ट्रॉन मिले।
लिथियम चाहता है कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी को डोनेट कर दूं, राइट। तो इस केस में पॉजिटिव होएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। जैसे जैसे हम इधर मूव कर रहे हैं, जो एटम है वो चाह रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन मिले, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मोर नेगेटिव होती जा रही है, राइट। नाउ सी हियर मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे कि लिथियम है, लिथियम का ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसको मैं न्यूक्लियस मान लेती हूँ। लिथियम के कितने होते हैं, 3 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो मतलब कि इसमें 2 शेल्स होंगे। फर्स्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फर्स्ट शेल तो फिल्ड है, कितना एटॉमिक नंबर होता है इसका, 3 होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 3, तो 1 2, और लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इसको अपना आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या चाहिए, फिल्ड चाहिए। तो इसको अपना आउटर मोस्ट शेल फिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना तो बहुत मुश्किल है। सो ये ट्राई करता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन कोई ले ले, ये चाहता है कि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ताकि इसको स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसकी मिल जाएगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसकी अटेन करना चाहता है, ये हीलियम की, बिकॉज इट इज़ नियर टू हीलियम। नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 हीलियम, नंबर 3 नियोन। अगर ये अपना आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके पास एक ही शेल रह जाएगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, तो इसका शेल फिल्ड हो जाएगा। सो इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है। उसके बाद मैं बात करूँ बेरिलियम की, बेरिलियम का कितना होता है, 4 होता है। तो इसमें आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको भी अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, अब 6 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना तो बहुत मुश्किल है ना, ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा कम, राइट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ गया है आउटर मोस्ट शेल में। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, इसके केस में भी पॉजिटिव है, बट लिथियम से कम पॉजिटिव है, क्योंकि बेरिलियम में अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज भी तो बढ़ रहा है ना, ठीक है। फिर हमने इधर मूव किया, कार्बन पे अगर मैं पहुंच गई, ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल। फर्स्ट शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, 2,4, राइट। तो 2 फर्स्ट में, 4 नेक्स्ट में, 1 2 3 एंड 4। तो कार्बन को कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हैं तो उतने ही न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी बढ़े हैं। अब इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, राइट। तो अब ये इनसे लिथियम और बेरिलियम से थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर है इसमें, ठीक है। और हम इस तरफ मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में, जितने बढ़ते जाएंगे उतना इनकी पावर बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन को उतना ही चाहेंगे कि हम एक इलेक्ट्रॉन गेन करें और हम नियोन की स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है अचीव कर लें। कैसे अचीव करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, अपना आउटर मोस्ट शेल फिल कर देंगे, तो ये स्टेबल हो जाएंगे, राइट। तो हमने देखा जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, जो इंथैल्पी है, नेगेटिव इंथैल्पी जो है इंक्रीज कर रही है। कैसे इंक्रीज कर रही है, नेगेटिव इंथैल्पी का मतलब कि जो एटम है, जो एलिमेंट्स के एटम है, वो कितना इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं, राइट। जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे उतना ज़्यादा उनकी इंथैल्पी नेगेटिव होगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड व्हाट हैपन व्हेन वी मूव फ्रॉम दिस टू दिस साइड, अब इनकी ज़्यादा नेगेटिव है, इधर इधर मूव करेंगे कम नेगेटिव होती जाएगी, राइट, कम नेगेटिव कम नेगेटिव। अब इस तरफ तो मूव करेंगे ऑलमोस्ट पॉजिटिव हो जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करना चाहते हैं, राइट। यहाँ से अगर मैं इधर को मूव करूँ तो क्या हो रहा है, ये लोग इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, ये भी करना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं यहाँ, लेकिन मैं धीरे धीरे देखूँ क्या हो रहा है, ये थोड़ा कम होता जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ इनका अट्रैक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को धीरे धीरे कम कर रहे हैं, जैसे जैसे मैं मूव कर रही हूँ वैसे वैसे वो एलिमेंट आ रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करना चाह रहे हैं। एक टाइम पे मैं लिथियम बेरिलियम पे पहुंच जाऊंगी, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो नहीं गेन करना चाहता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, नहीं गेन करना चाहता है, इट मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव। लिथियम ऑब्वियसली लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में तो है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो वाई लिथियम वुड
ट्राई टू गेन इलेक्ट्रॉन, राइट। वो तो चाहेगा कि उसका इलेक्ट्रॉन कोई ले ले, तो उसकी भी इलेक्ट्रॉन गेन की कॉन्फ़िगरेशन कितनी, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है, उसने हीलियम की करनी है, उसके लिए वो डोनेट करना चाहता है, तो उसकी जो एंथैल्पी है वो भी कितनी होगी, पॉजिटिव। तो मैं राइट टू लेफ्ट मूव कर रही हूँ, तो जो पॉजिटिव एंथैल्पी है वो इंक्रीज कर रही है, राइट। इसकी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। अब जिसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू हुई, तो यानी कि जिसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू हुई उसकी उतनी कम पॉजिटिव वैल्यू होगी, और जिसकी जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है उसकी नेगेटिव वैल्यू उतनी ही कम होगी, राइट। सो यही है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहते हैं, और क्या होता है, अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन बढ़ती है, इसलिए नेगेटिव एंथैल्पी इंक्रीज करती है, और राइट टू लेफ्ट जो है पॉजिटिव एंथैल्पी इंक्रीज करती है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो लेट्स मूव फर्दर। So let's see what is electron affinity. Electron affinity is nothing but it is the kind of love or attraction for the electron. किसी भी एलिमेंट का किसी इलेक्ट्रॉन के लिए कितना लव है, ठीक है, जित वो अपनी कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्यों गेन करना चाहता है इलेक्ट्रॉन को, कोई भी एटम क्यों गेन करना चाहता है, क्योंकि उसमें स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या होती है, लव और अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, ओके। It is the tendency of an atom to take electron. This is nothing but this is almost same like we usually use electron affinity in place of electron gain enthalpy. But there is nothing big difference between the two, but a minor difference. But we will discuss what is that minor difference. वो भी हम discuss करेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम define कर सकते हैं as the energy release when electron is accepted by a neutral gas atom. मतलब इसकी भी डेफिनेशन ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जैसा सेम है, कि एनर्जी कितनी रिलीज हुई जब हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है किसी न्यूट्रल गैसियस एटम ने। अब देखो, इट डिपेंड्स, सम पीपल यूज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट मीन्स दोनों जो टर्म्स हैं इनका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। सो लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस। अगर हमने टॉपिक बनाया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वर्सेस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है। सो लेट्स सी व्हाट इज दैट माइनर डिफरेंस। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है इज द नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के इक्वल होती है, बट नेगेटिव साइन के साथ, राइट। अगर ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस ई ए, दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, माइनस 5/2 ऑफ आर टी, दिस इज द फॉर्मूला। इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिलती है, राइट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जस्ट सेम लाइक दिस बिकॉज इट्स वैल्यू इज दिस, राइट। ये देखो 5/2 आर टी, यानी कि 2.5 आर टी, आर इज द गैस कांस्टेंट, ओके। this value is very very small, so we can neglect it. We almost many times we neglect this value, और हम लोग लिख देते हैं कि जो this term is equal to electron affinity EA, ठीक है, राइट। अब हम कहते हैं, यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं किसी भी एटम में, अब उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी उसका नेगेटिव आएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ना कि इस तरीके से इसकी वैल्यू मिलती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, बट सिंपल तरीके से हम लिखें तो ई ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नेगेटिव टाइम्स है, यानी कि नेगेटिव कब होती है हमारी सबसे पहले बात करती हूँ मैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कब होती है, कि जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया किसी एटम ने तो एनर्जी रिलीज हो, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये क्या होएगी, नेगेटिव होएगी, राइट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव हुई, इसकी वैल्यू नेगेटिव आई, तो अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी, माइनस ऑफ माइनस, यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा है कि जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ एटम में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव कब लेंगे, जब एनर्जी रिलीज होगी,
ठीक है, क्योंकि ई ए इज माइनस ऑफ दिस। जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एंथैल्पी इज माइनस, माइनस ऑफ माइनस इज पॉजिटिव। ठीक है, और अगर नेगेटिव कब होगी, जब एब्जॉर्ब होएगा। अब देखो एब्जॉर्ब जब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब गेन करवाने के लिए एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, यानी कि एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। उस केस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज नहीं होती है। तो हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी क्या आती है हमारे पास, क्या आती है एंथैल्पी, पॉजिटिव। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द नेगेटिव ऑफ एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, क्योंकि ये टर्म क्या होती है उस केस में, पॉजिटिव। किस केस में, जब हमें इलेक्ट्रॉन गेन करवाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, उस केस में एंथैल्पी पॉजिटिव, सो दिस इज नेगेटिव। सो दीज आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। मैं ये आपको डिटेल में से समझा रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है तो एफिनिटी जो है वो पॉजिटिव होएगी। अगर गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो एफिनिटी नेगेटिव होएगी। ठीक है, मतलब सेम है, वैल्यू सेम रहेंगी, बस साइन का डिफरेंस आता है, राइट। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम एंड इट इज डिफाइंड एट एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज सेम एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ 0 केल्विन पे डिफाइन कर सकते हैं हम। ठीक है, बाकी टेम्परेचर्स पे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टर्म यूज़ करते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है कि 0 केल्विन पे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड यूज़ करते हैं, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड. So if you like my video, please share it with your friends and like my video, subscribe my channel. Thank you so much for watching my video. Thank you so much.